subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोरिलेशन क्या है और जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन है, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं आपके दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन को निकालने को, उसको हमने देख चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि उससे ही आपका रिलेट होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक या आज का टॉपिक। ठीक है, सो बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट का पार्ट है, जो कि भी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में है। इसके अलावा अगर आप पीजी के हैं, एम फार्म हैं या फिर आप पीएचडी में आरएम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनमें भी ये इन्वॉल्व होता है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट और आरएम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो कोरिलेशन, बात करें सिंपल वे पे, दो वेरिएबल की बात करें जिसमें एक आपका होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसे हम एक तरीके से बोलते हैं उनका कोरिलेशन, जो या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है या होता है लीनियर या नॉन लीनियर। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So coalition is the statistical measures that express the direction and degree of the relationship between the variables। तो जो कोरिलेशन है वो हमको ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, और उसकी डिग्री क्या है। डायरेक्शन मतलब वो आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव है, जबकि डिग्री बात करें इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर आपका पुअर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो बात करें मल्टीपल कोरिलेशन की, जिसमें आपका जो वेरिएबल्स हैं वो मोर देन 2 हो सकता है। ठीक है, उसमें 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। सिंपल कोरिलेशन पे हम लोग केवल 2 वेरिएबल्स को ही देखते हैं, जबकि मल्टीपल पे हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को देखते हैं। सो बात करें वेरिएबल्स की, तो उसमें होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है वो मल्टीपल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से करें, चाहे वो 2, 3, 4, 6 हो सकता है, तो उससे हम बोल सकते हैं मल्टीपल कोरिलेशनशिप। सो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्टेबलाइज और इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वन वेरिएबल्स विद द मल्टीपल अदर वेरिएबल्स। तो जो वन वेरिएबल होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट, याद रखिए। और इसके साथ में जो आपका मल्टीपल अदर होंगे वो होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि इस वेरिएबल से डिपेंड करता है इनका डेटा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो बात करें इसकी डिनोशन की, तो हम मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जो स्मॉल आर था वो है हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, जिस पे हमने जो दो वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया था, जिसकी वैल्यू 0 to 1 हो सकती है। ठीक है, या फिर सॉरी मतलब -1 से 0 से +1 तक होती है जनरली। -1 मतलब नेगेटिव कोरिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग, +1 मतलब पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग और लीनियर भी बोल सकते हैं, और 0 मतलब नो रिलेशनशिप, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। डिटेल के लिए आप देखिए पुराने वीडियोस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है आर का, स्मॉल आर का, जो कि है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, जो कि दो वेरिएबल्स को, जिसे हम या तो हम लोग ए और बी या फिर इस केस में फॉर्मूला के केस में एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए तो उससे हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स वाई अपान अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का, जहाँ पे एक्स क्या है, ये आपका है मीन डिफरेंसेस। तो ये एक्स माइनस एक्स बार, जो इंडिविजुअल डेटा होगा वो डेटा उसके मीन से कितना डिफर है, वो डेटा है हमारा एक्स। फिर हमारा वाई क्या है, उस वेरिएबल्स का, वाई वेरिएबल्स का जो इंडिविजुअल डेटा है वो उसके मीन से कितना डिफर है। ठीक है, और ये अंडर रूट में है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ सैंपल, सिग्मा एक्स मतलब आपका ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है हमारा एस डी। ठीक है, जो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो एक तरीके से होता है हमारा अंडर रूट वेरिएंस, या इसे हम और रिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपान एन। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा है। तो ये जो है डेटा वो केवल अगर वेरिएबल्स 2 होंगे
तो यूज़फुल होता है। अगर ये 3 वेरिएबल्स हैं, हमारे पास वेरिएबल 3 है यहाँ पे 1, 2 और ये 3, जिसे हम A B C बोल सकते हैं, जो कि एक तरीके से ये आपके पर्सन्स हैं, शाम, राजू, राम, राजू, शाम, राम, राजू, रामू, सेतु, सब स्टूडेंट्स के नेम हैं या बात करें पेशेंट के नेम हो सकते हैं। उनका डेटा है BMI, बेसलाइन मेटाबॉलिज्म रेट, और आपका BP और आपका ब्लड शुगर लेवल। तो ये आपका क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है डेटा है, अगर हम काल प्रश्न करेंगे तो हमको 3 बार करना पड़ेगा। कौन कौन सा? एक होगा हमारा RAB, एक होगा हमारा RAC, एक होगा हमारा RBC। 3 बार करेंगे और तीनों बार आपस में क्या रिलेशनशिप है वो शो करेगा। बट ओवरऑल तीनों आपस में क्या रिलेशनशिप है, या इस A का इस B और C से क्या रिलेशनशिप है और B और C का क्या रिलेशनशिप है, ये आपको डिटेल में नहीं समझाएगा काल प्रश्न कोएफिशिएंट। उसके लिए हमको मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है ताकि हम तीनों को एक साथ रिलेट कर सकें आपस में, ठीक है। तो बात करें आगे, तो इसे हम जो है RABC डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे RABC या RBAC या RCAB हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं R.BC, इसका मतलब क्या है, ये R आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारा जो B और C हैं वो है हमारे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिए। तो उसके बेस पे आपका जो इक्वेशंस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ए क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट है और विच कोरिलेट विद द डिपेंडेंट वेरिएबल्स B C D के जितना हो सकता है उतना। तो ये फार्मूला है RA.BC इज इक्वल टू R स्क्वेयर A इंटू AB प्लस R स्क्वेयर AC माइनस 2 RAB RAC RBC, जो पॉसिबल रिलेशनशिप होगा, माइनस 1/1 माइनस R स्क्वेयर BC। तो इनकी बात करें, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक होता है हमारा RAB, एक होता है हमारा RAC जो कि इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट रेट कर रहा है, प्लस दोनों जो डिपेंडेंट है। यहाँ पे B और C डिपेंडेंट है, A आपका इंडिपेंडेंट है, तो 3 पॉसिबिलिटीज है। तो पहले भी क्या करना है हम लोग को, जो R स्क्वायर है वहाँ पे जो आपके इंडिपेंडेंट के साथ में है A और B और A और C का, उसका करेंगे। सेकेंड में हम लोग इधर करेंगे ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में ईजी हो। सपोज आपको क्वेश्चन में आता है कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द RB.AC, ठीक। तो आप क्या करोगे, फार्मूला यही रहेगा, आपका जो लिखने का तरीका है या वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा R, क्योंकि B यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप BA स्क्वायर प्लस RBC स्क्वायर माइनस 2। अब तुम्हारा पूरा होगा RAB हो सकता है, अब AB करो या BA करो एक ही मतलब है ना, RAC भी हो सकता है, RBC भी हो सकता है, माइनस 1 माइनस R स्क्वेयर। यहाँ पे करना है डिपेंडेंट्स का, तो यहाँ पे कौन सा है, A और C है, A और C। तो इस तरीके से फॉर्मूला चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस जो आपका डेटा दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग ने A आपका BMI है, B हमारा BP है और C शुगर है, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा R का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे एक मिनट, समझ A X Y क्या है, एक तो एक्चुअली वेरिएबल्स हैं, है ना। वहाँ पे A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, अपान N सिग्मा X और सिग्मा Y भी कर सकते हैं, ठीक है। तो RABC फार्मूला हो गया, हम देख चुके हैं। अब इसमें देखिए हमको निकालना है X क्या होगा, मीन डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल, Y भी मीन डिफरेंस है। तो जो आपका ये वेरिएबल्स हैं इनका ये मीन डिफरेंस है। तो उसके लिए पहले आप जो डेटा हमारा है उसका निकालिए मीन। तो क्या करोगे आप लोग, 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 करोगे तो आएगा आंसर 25। 125 अपान 5 कर दो मीन के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 25 इज द मीन ऑफ द A वेरिएबल। सेम 120 इज द मीन ऑफ द वेरिएबल B एंड 200 इज द मीन ऑफ द वेरिएबल C। अब निकालिए डिफरेंसेस।
तो ये हो गया ए स्मॉल ए, ठीक है, जो ए माइनस मीन है। ए क्या है हमारा इनिशियल डेटा, ये A1 A2 A3 A4 A5, तो ये हो गया 15 माइनस 25 माइनस 10, है ना, समझ में आ रहा ना। सेम वैसी 20 माइनस 25 माइनस 5, सेम उस प्रकार इसमें क्या होगा हमारा, इसमें जो डेटा होगा उसका हम लोग मीन क्या हमारा होगा 25 होगा, तो जो भी डेटा है उसे आप 25 से माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा मीन डिफरेंसेस। अब उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो चाहे तो इसको निकाल सकते हैं आप इस तरीके से। इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 250, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये आपका ए स्क्वायर होगा, समेशन ऑफ, तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ ए स्क्वायर। सेम आपका इस तरीके से बी का मीन डिफरेंसेस उसका स्क्वायर, ये हो गया हमारा समेशन ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सी, उसका हो गया हमारा समेशन ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पहले आपको सभी का आर निकालना पड़ेगा, आपको आर ए बी आर ए सी आर बी सी निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप आगे फॉर्मूला को इसमें डिराइव करोगे, ठीक है। तो पहले आपको आर ए बी आर ए सी आर बी सी की जरूरत पड़ेगी उन सब की और उनके स्क्वायर वैल्यू की, तो पहले वो निकालना है अपने को, ठीक है। उसके अलावा आप ए बी इंटू ए सी इंटू बी सी भी कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी समेशन ऑफ एक्स वाई है ना, तो समेशन ऑफ ए सी या समेशन ऑफ बी सी या समेशन ऑफ ए सी भी जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए आपको ये भी निकाल लीजिए ए बी ए सी ये हो गया आपका समेशन ऑफ ए बी, समेशन ऑफ ए सी और समेशन ऑफ बी सी, ठीक है। ये निकाल लिए। निकालने के बाद क्या करना है अपने को करना है नेक्स्ट, अब इसको हम लोग जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू, आर ए बी की, आर बी सी की और आर ए सी की। तो पहले इस फार्मूला को हम लोग इस फार्मूला से ईजी करेंगे ताकि हमको ईजी पड़ेगा। तो पहले ये फार्मूला याद रखिए, ये आपके ए और बी क्या है, वेरिएबल हैं। ये आपका ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है और होता है बी सी, तीन तरफ निकालना है। तो पहले सिग्मा निकालिए, सिग्मा ए, सिग्मा बी और सिग्मा सी निकाल लीजिए। तो सिग्मा फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ मीन डिफरेंस स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, अंडर रूट पे। तो हो गया हमारा अंडर रूट समेशन ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर आपका क्या है, ये आपका है मीन डिफरेंसेस है, दिस इज द मीन डिफरेंसेस का स्क्वायर है हमारा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 250 अपॉन 5, 25800 अपॉन 5 एंड 21600 अपॉन 5। तो इसका आंसर आ गया सिग्मा ए का 7.07, सिग्मा बी का 34.05 और सिग्मा सी हो गया हमारा 65.72। अब निकालिए आर ए सी। तो आर ए सी क्या होता है, समेशन ऑफ ए बी। अब यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं, तो समेशन ऑफ ए बी निकालना भूल गया, सॉरी, हाँ, तो ये हमारा ए बी है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, समेशन आर ए बी क्या होगा, समेशन ऑफ ए बी अपान एन सिग्मा ए और सिग्मा बी। तो समेशन ऑफ ए बी क्या है, ये हमारा समेशन ऑफ ए बी है, ठीक है। समेशन ऑफ ए बी अपान एन 5 है, सिग्मा आपका ए क्या है, सिग्मा ए आपका 7.70, इसको 7 हम कर सकते हैं, इंटू 34, इसको 34 कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर 0.96 आपका आर ए बी का। तो उसका आर स्क्वायर क्या हो गया 0.92। सेम हमारा आर ए सी का समेशन ऑफ ए सी आपका ये हो गया हमारा समेशन ऑफ ए सी, इस समेशन ऑफ ए सी अपान फिर सिग्मा ए और सिग्मा सी। सिग्मा ए क्या है 7 है, सिग्मा सी क्या है 65.72, ठीक है। तो ये निकाल लिए, हो गया 0.6। तो 0.6 इज द आर वैल्यू और 0.036 इज द आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ए सी, ठीक। सेम निकालिए आप बी सी का। तो समेशन ऑफ बी सी क्या है, समेशन ऑफ बी सी आपका ये आ गया, ये वैल्यू आपका समेशन ऑफ बी सी है, ठीक है, अपान एन सिग्मा बी एंड सिग्मा सी। सिग्मा बी क्या है 34 और सिग्मा सी क्या है 65.7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.96 और 0.92 आपका ये हो गया हमारा आर बी सी का वैल्यू, ठीक है। डेटा अप्रोक्सीमेटली आता है, एग्जैक्ट नहीं आता, याद रखिए। चलिए अब हमारा डेटा हो गया हमारे पास ये आर ए बी स्क्वायर, आर बी ए सी स्क्वायर, आर बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस डेटा से हम लोग निकाल सकते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप। तो आर ए स्क्वायर ए बी प्लस आर स्क्वायर ए सी, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कीजिए। आर ए बी क्या है 0.92, आर ए बी क्या है 0.92 प्लस 0.36 आर ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर ए बी आर ए सी और आर बी सी, ये सब वैल्यू पुट कर दीजिए, अपान 1 माइनस आर
स्क्वायर बी सी का, तो ये हो गया आर बी सी का। ठीक है, तो आपके इस तरीके से वैल्यू आएंगे, ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसको हम लोग हटा दीजिए, हो गया हमारा आंसर 0.08 का अंडर निकालेंगे तो 0.42 इज द आंसर फॉर द मल्टीपल रिलेशनशिप ऑफ द आर ए बी सी। इसका मतलब इनमें रिलेशनशिप है, आपका जो BMI है, ब्लड प्रेशर है और ब्लड शुगर लेवल है, आपस में कोरिलेट करते हैं और इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ठीक है, अगर BMI बढ़ता है, मतलब एक तरीके से जो ओबेसिटी पेशेंट होते हैं उनकी BMI हाई होती है, तो उनके बेस पे हाई BP वालों, हाई जो ओबेसिटी पेशेंट हैं उनमें जो BP के चांसेस हाई होते हैं, प्लस ब्लड शुगर लेवल के चांसेस भी हाई होते हैं, ये दिखाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, अगर शॉर्ट आए तो आपका बस सिंपल आएगा, कैलकुलेट द R213 वैल्यू। तो 213, 12 ABC XYZ ये सब वेरिएबल्स के नाम हैं, वेरिएबल्स के इंडिकेटर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप हम लोग जानते हैं पहले R2, तो ये हाँ पॉसिबल जो होगा वो होगा हमारा, एक होगा R21, एक होगा हमारा एक सेकेंड स्मॉल आर पहले कर लेते हैं, है ना। जो पॉसिबिलिटीज रिलेशनशिप होगी वो हमारा होगा इस तरीके से R21, R23, ये होंगे हमारा डिपेंडेंट के साथ में इंडिपेंडेंट का, मतलब 2 आपका इंडिपेंडेंट है, 1 और 3 आपका इंडिपेंडेंट है, और एक होगा हमारा R1 और 3 जो क्या होगा, ये डिपेंडेंस के रिलेशनशिप है। तो इसमें देखिए पहले क्या होगा हमारा R²21 प्लस R²23 माइनस 2 R21 R23 और R13 अपान 1 माइनस R13 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, बस आपको पुट करना है। R21 स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आपका 0.64, उसके बाद 23 का 0.36, माइनस में करेंगे 2, सभी को जोड़ दीजिए 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.6 अपान 1 माइनस 0.49 आपका होगा R13 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका आंसर आपका 0.8, मतलब इन दोनों के बीच में भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल्स केवल 2 हैं तो उस केस में हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को प्रेफर करेंगे, अगर उससे अधिक है तो अपने को केवल मल्टीपल कोरिलेशनशिप ही निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोरिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। सो आई होप you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section, that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.